पिछले पार्ट में हमने देखा कैसे रिच डैड ने हमें सिखाया पैसे के लिए काम मत करो बल्कि सीखने के लिए काम करो। लेकिन आज कहानी और गहराई में जाएगी, जहाँ डर, आलस और घमंड जैसे दुश्मन हमारे रास्ते में खड़े हैं और जहाँ सच्ची आजादी उन्हें मिलती है जो हार मानने के बजाय सोचने का तरीका बदलते हैं। ये है रिच डैड पुअर डैड का दूसरा और आखिरी पार्ट, जहाँ हम जानेंगे क्यों अमीर लोग पैसा बनाते हैं और बाकी लोग सिर्फ कमाने में लगे रहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं एक ऐसी सोच की यात्रा जो आपकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल सकती है। नंबर 1, रिच इन्वेंट मनी। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है अमीर लोग पैसा कमाते नहीं बल्कि पैसा क्रिएट करते हैं? हाँ, ये सुनने में अजीब लगता है लेकिन यही सच्चाई है और यही सिखाता है रॉबर्ट कियोसाकी का मशहूर चैप्टर द रिच इन्वेंट मनी। 300 साल पहले जमीन ही असली दौलत मानी जाती थी। जिसके पास जमीन थी वही राजा था। फिर आया इंडस्ट्रियल युग, फैक्ट्रियां और प्रोडक्शन बन गए नए दौलत के प्रतीक। लेकिन आज की असली दौलत है इंफॉर्मेशन, और ये इंफॉर्मेशन रोशनी की रफ्तार से दुनिया के कोने कोने तक पहुंचती है। जो इस बदलाव को समझ लेगा वो बनेगा अगला करोड़पति, और जो नहीं समझेगा वो पीछे छूट जाएगा। रॉबर्ट एक उदाहरण देते हैं, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल यानी टेलीफोन के आविष्कारक की कहानी। बेल के आविष्कार की डिमांड इतनी बढ़ गई थी कि वो संभल नहीं पा रहे थे। उन्होंने सोचा कि चलो कंपनी बेच देते हैं, और उन्होंने वेस्टर्न यूनियन को अपनी कंपनी सिर्फ $1 लाख में बेचने की पेशकश की। लेकिन वेस्टर्न यूनियन ने हंसते हुए कहा, हमें इस खिलौने की जरूरत नहीं है। और वो एक खिलौना बाद में बना $1 अरब की इंडस्ट्री। यानी जहां दुनिया ने खिलौना देखा वहां बेल ने साम्राज्य देखा। रॉबर्ट कहते हैं, ग्रेट अपॉर्चुनिटीज आर नॉट सीन विथ योर आईज, दे आर सीन विथ योर माइंड। यानी महान अवसर आंखों से नहीं दिमाग से देखे जाते हैं। अब सवाल ये उठता है कि अमीर लोग पैसा क्रिएट कैसे करते हैं? रॉबर्ट कहते हैं वो अपने एसेट कॉलम में सीड्स प्लांट करते हैं। छोटे छोटे निवेश जो कभी असफल होते हैं तो कभी करोड़ों में खिल उठते हैं। हर बीज एक नई अपॉर्चुनिटी, एक नया एक्सपेरिमेंट। रॉबर्ट के अनुसार इन्वेस्टर 2 तरह के होते हैं। पहले वो जो तैयार पैकेज इन्वेस्टमेंट खरीदते हैं, जैसे फाइनेंशियल प्लानर के बताए म्यूचुअल फंड्स या स्कीम्स। दूसरे वो जो खुद इन्वेस्टमेंट क्रिएट करते हैं, यानी असली प्रोफेशनल इन्वेस्टर्स। और अगर आप भी दूसरे टाइप के इन्वेस्टर बनना चाहते हैं तो आपको 3 स्किल्स सीखनी होगी। पहला, अपॉर्चुनिटी पहचानना, वो जो सबकी नजर से छूट जाए। दूसरा, मनी रेज करना, यानी दूसरों का पैसा सही दिशा में लगाना। तीसरा, स्मार्ट लोगों को ऑर्गेनाइज करना जो आपसे भी ज्यादा इंटेलिजेंट हो, क्योंकि अमीर लोग सब कुछ खुद नहीं करते, वो सही लोगों को जोड़ते हैं ताकि सिस्टम खुद काम करे। तो दोस्तों याद रखिए, इस तेजी से बदलती दुनिया में पैसा उन लोगों के पास जाता है जो सोचने की हिम्मत रखते हैं, रिस्क लेने की हिम्मत रखते हैं और नए आइडिया प्लांट करने की हिम्मत रखते हैं। क्योंकि जैसा रॉबर्ट कहते हैं, देयर इज ऑलवेज रिस्क, सो यू मस्ट लर्न टू मैनेज इट रादर देन अवॉइड इट। मतलब रिस्क हमेशा रहेगा, लेकिन सफल वही लोग हैं जो रिस्क को मैनेज करना सीखते हैं, भागना नहीं। और यही फर्क है रिच और पुअर माइंडसेट में। अमीर पैसा इन्वेंट करते हैं बल्कि गरीब पैसे के पीछे भागते हैं। नंबर 2, वर्क टू लर्न, डोंट वर्क फॉर मनी। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि क्यों कुछ लोग अपनी पूरी जिंदगी मेहनत करते रहते हैं लेकिन फिर भी वो फाइनेंशियली आगे बढ़ नहीं पाते, जबकि कुछ लोग हर जगह नए अवसर बनाते हैं, नए स्किल्स सीखते हैं और धीरे धीरे फाइनेंशियल फ्रीडम की ओर बढ़ते हैं? यही सिखाती है रिच डैड पुअर डैड का चैप्टर वर्क टू लर्न, डोंट वर्क फॉर मनी। यानी पैसे के लिए नहीं, सीखने के लिए काम करो। रॉबर्ट कुछ साल पहले सिंगापुर में एक रिपोर्टर को इंटरव्यू दे रहे थे। इंटरव्यू के दौरान रिपोर्टर ने कहा, रॉबर्ट, मैं आपकी तरह एक बेस्ट सेलिंग ऑथर बनना चाहती हूँ। लोग कहते हैं कि मेरी किताबें बहुत अच्छी है लेकिन वो बिकती ही नहीं। रॉबर्ट ने कहा, अगर ऐसा है तो मैं आपको एक सुझाव दूंगा कि एक सेल्स ट्रेनिंग कोर्स ज्वाइन कीजिए। ये सुनते ही रिपोर्टर के चेहरे का रंग बदल गया। क्या कहा? मैं एक इंग्लिश लिटरेचर में मास्टर हूँ, मुझे सेल्स सीखने की जरूरत नहीं है, मुझे सेल्स पर्सन बिल्कुल पसंद नहीं है। इस पर रॉबर्ट ने उन्हें शांति से कहा, देखिए, मैं बेस्ट राइटिंग ऑथर नहीं हूँ, मैं बेस्ट सेलिंग ऑथर हूँ। रॉबर्ट की ये बात रिपोर्टर को पसंद नहीं आई। वो बोली, मैं इतना नीचे कभी नहीं गिरूंगी कि ये सेल्स सीखूं, और इंटरव्यू छोड़कर चली गई। दोस्तों, दुनिया में ऐसे अनगिनत टैलेंटेड लोग हैं जो इस रिपोर्टर की तरह बहुत मेहनती है, बहुत होनहार है, लेकिन फिर भी फाइनेंशियली स्ट्रगल करते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास सिर्फ एक ही स्किल है। एक बिजनेस कंसल्टेंट के शब्दों में, दे आर वन स्किल अवे फ्रॉम देयर ग्रेटनेस। यानी वो एक महानता से बस एक स्किल दूर है। रॉबर्ट कहते हैं, पुराने जमाने में एक ही कंपनी में पूरी जिंदगी बिताना वफादारी मानी जाती थी, लेकिन आज के जमाने में विभिन्न कंपनियों में काम करना, अलग अलग रोल सीखना स्मार्ट माना जाता है। क्यों? क्योंकि हर नई नौकरी, हर नया अनुभव आपको एक नई स्किल सिखाता है जो आपको भविष्य में अमीर बनाती है। रॉबर्ट बताते हैं कि सफलता के लिए 3 मुख्य मैनेजमेंट स्किल्स जरूरी है।
पहला कैश फ्लो मैनेजमेंट, दूसरा सिस्टम मैनेजमेंट और तीसरा पीपल मैनेजमेंट। और इसके साथ दो स्पेशलाइज स्किल्स है जो सबसे जरूरी है, सेल्स और मार्केटिंग। साथ ही कम्युनिकेशन स्किल्स जैसे राइटिंग, स्पीकिंग और निगोशिएशंस। ये वो कला है जो एक सामान्य व्यक्ति को असाधारण बना देती है, लेकिन अधिकतर लोग सेल्स से डरते हैं क्योंकि उन्हें रिजेक्शन का डर होता है और ये डर उन्हें पीछे रखता है। जैसा रॉबर्ट कहते हैं, बीइंग टेक्निकली स्पेशलाइज्ड हैज इट्स स्ट्रेंथ्स एज वेल एज इट्स वीकनेस। यानी स्पेशलाइजेशन की अपनी ताकत है लेकिन अपनी सीमाएं भी। रिच डैड ने सिर्फ ज्ञान ही नहीं दिया, वो दान भी करते थे अपनी चर्च, चैरिटीज और फाउंडेशन को, क्योंकि वो जानते थे अगर तुम्हें पाना है तो पहले देना सीखो। जबकि पुअर डैड कहते थे अगर मेरे पास एक्स्ट्रा पैसे होंगे तभी मैं दूंगा, पर वो एक्स्ट्रा कभी आया ही नहीं। रॉबर्ट कहते हैं गिविंग मनी इज द सीक्रेट टू मोस्ट ग्रेट वेल्दी फैमिलीज। यानी पैसा देना अधिकांश अमीर परिवारों का गुप्त रहस्य है। तो दोस्तों, अगर आप भी फाइनेंशियल फ्रीडम चाहते हैं तो सिर्फ काम मत करो, सीखो नई स्किल्स, नई सोच और नए अनुभव। क्योंकि पैसे के लिए काम करने से आप गुजारा कर सकते हैं, लेकिन सीखने के लिए काम करने से आप भविष्य बना सकते हैं। नंबर 3, ओवरकमिंग ऑब्स्टेकल्स। दोस्तों, जिंदगी में अमीरी का रास्ता कभी सीधा नहीं होता। हर मोड़ पर रुकावटें होती है, डर, शक, आलस, बुरी आदतें और घमंड। और यही 5 बाधाएं तय करती है कौन अमीर बनेगा और कौन रहेगा हमेशा मिडिल क्लास या गरीब। तो चलिए देखते हैं इन 5 बाधाओं को हम कैसे निपट सकते हैं। पहला, ओवरकमिंग फियर, डर पर जीत। हर इंसान को पैसे खोने का डर होता है, लेकिन फर्क ये है कि अमीर लोग अपने डर को कैसे संभालते हैं। कुछ लोग हार से टूट जाते हैं और कुछ उसी हार से प्रेरणा लेते हैं। जॉन डी रॉकफेलर ने कहा था, आई ऑलवेज ट्राई टू टर्न एवरी डिजास्टर इनटू एन अपॉर्चुनिटी। यहाँ तक कि पर्ल हार्बर जैसी हार को भी अमेरिका ने ताकत में बदल दिया। यही सोच विजेता को अलग बना देती है। दूसरा, ओवरकमिंग साइनिसिज्म, शक से आजादी। रॉबर्ट बताते हैं अपने एक दोस्त की कहानी। वो इन्वेस्टमेंट के लिए एक शानदार अपार्टमेंट खरीदने जा रहा था। कीमत भी बेहतरीन थी, लेकिन पड़ोसी ने कहा मत खरीदो, ये खराब सौदा है। वो डर के मारे पीछे हट गया और कुछ ही महीनों में कीमत की हो गई। शक और नकारात्मक सोच लोगों को गरीब बनाए रखती है। रिच डैड कहते हैं, साइनिक्स क्रिटिसाइज एंड विनर्स एनालाइज। विजेता सवाल करते हैं पर शक नहीं करते। वे मौके देखते हैं जहां बाकी लोग सिर्फ खतरे देखते हैं। नंबर 3, ओवरकमिंग लेजीनेस, आलस का इलाज। अक्सर हम कहते हैं कि मैं ये नहीं कर सकता, मैं इसे अफोर्ड नहीं कर सकता, लेकिन रिच डैड कहते हैं डोंट से आई कांट अफोर्ड इट, से हाउ कैन आई अफोर्ड इट। ये एक साधारण सा सवाल दिमाग को खोल देता है। कैसे कर सकता हूँ, ये सवाल समाधान पैदा करता है, और वही मैं नहीं कर सकता आपके दिमाग का दरवाजा बंद कर देता है। चौथा, ओवरकमिंग बैड हैबिट्स, आदतों का असर। पुअर डैड हमेशा सबको पहले पेमेंट करते थे और खुद को आखिरी में, पर रिच डैड उल्टा करते थे, वो पहले खुद को पेमेंट करते थे। रिच डैड कहते थे इफ आई पे माई सेल्फ फर्स्ट आई गेट फाइनेंशियली स्ट्रॉन्गर बोथ मेंटली एंड फिजिकली। वो जानते थे अगर पैसा कम पड़ गया तो उन्हें नए इनकम के रास्ते खोजने होंगे, और यही प्रेशर उन्हें और मजबूत बनाता था। गरीब लोग दबाव से भागते हैं, अमीर लोग प्रेशर को फ्यूल बना लेते हैं। पांचवा, ओवरकमिंग एरोगेंस, घमंड से हार। रिच डैड कहते थे हर बार जब मैं अहंकारी हुआ मैंने पैसा खोया, क्योंकि घमंड इंसान को सीखने से रोक देता है। बहुत से लोग अपने इग्नोरेंस को छिपाने के लिए एरोगेंस दिखाते हैं। रॉबर्ट कहते हैं अज्ञानता कोई पाप नहीं है, पाप यह है कि आप सीखने से इनकार करें। अगर आप मान ले कि मुझे नहीं पता, तो आप सीखने की दिशा में पहला कदम रख चुके हैं। तो दोस्तों, डर, शक, आलस, बुरी आदतें और घमंड, ये 5 दुश्मन हर इंसान के अंदर है, लेकिन जो इन्हें हरा देता है वो सिर्फ अमीर नहीं बनता, वो मालिक बनता है अपनी किस्मत का। नंबर 4, गेटिंग स्टार्टेड। हर इंसान अपने जीवन में अमीर बनना चाहता है, लेकिन बहुत कम लोग शुरुआत करते हैं, क्योंकि ज्यादातर लोग इंतजार करते हैं सही मौके का, सही समय का। पर असली सच्चाई ये है शुरुआत कभी सही नहीं होती, लेकिन शुरुआत जरूर करनी पड़ती है। रॉबर्ट कहते हैं तुम्हें अमीर बनने की राह पर निकलने के लिए किसी डिग्री या पैसों की जरूरत नहीं, बस जरूरत है निर्णय लेने की हिम्मत की। उन्होंने अपने अमीर पिता से सीखा, एक्शन इज द फाउंडेशन ऑफ द सक्सेस, क्योंकि सोचने वाले बहुत है पर करने वाले इतिहास लिखते हैं। रॉबर्ट कहते हैं कि जब लोग उनसे पूछते हैं कि मैं कहाँ से शुरू करूँ, तो वो मुस्कुराकर जवाब देते हैं कि पहले ये तय करो कि तुम क्यों शुरू करना चाहते हो। रिच डैड ने उन्हें सिखाया कि शुरुआत हमेशा भीतर से होती है। अगर दिमाग डर, सुस्ती या संदेह से भरा है तो कोई भी अवसर सामने आने पर भी तुम उसे नहीं पहचान पाओगे। उन्होंने कहा था स्टार्ट स्मॉल बट कीप मूविंग फॉरवर्ड, यानी छोटा कदम सही दिशा में भी बड़ा बदलाव ला सकता है। रॉबर्ट कहते हैं अमीर बनने के लिए 5 स्टेप जरूरी है।
पहला, फाइंड द रीजन ग्रेटर देन रियलिटी। एक ऐसा कारण ढूंढो जो तुम्हें हर मुश्किल से ऊपर खड़ा कर दे, जैसे मैं अपने परिवार को बेहतर जीवन देना चाहता हूँ। दूसरा, मेक डेली चॉइसेस। हर दिन ऐसा चुनाव करो जो तुम्हें आज़ादी की ओर ले जाए, ना कि डर की तरफ। तीसरा, चूज फ्रेंड्स केयरफुली। अपने आसपास ऐसे लोग रखो जो तुम्हें आगे बढ़ाए, जो कि नीचे नहीं खींचे। चौथा, मास्टर फॉर्मूला एंड देन लर्न अ न्यू वन। जो काम करता है उसे सीखो, फिर अगला स्टेप सीखो। सीखना कभी बंद मत करो। पांचवा, पे योरसेल्फ फर्स्ट। पहले खुद में निवेश करो, अपनी सीख में, अपने दिमाग में। एक समय था जब रॉबर्ट भी खुद असमंजस में थे। वो डरते थे, क्या मैं अमीर बन पाऊंगा? लेकिन रिच डैड ने कहा, हारना बुरा नहीं है, बुरा यह है कि कोशिश न करना। और उसी दिन रॉबर्ट ने तय किया कि वो शुरुआत करेंगे, चाहे हालत जैसी भी हो। दोस्तों, गेटिंग स्टार्टेड सिर्फ एक चैप्टर नहीं, ये एक निर्णय है, एक पहला कदम जो आपको उस दिशा में ले जाता है जहां अमीर लोग सोचते हैं, काम करते हैं और जीते हैं। तो अब सवाल है, क्या तुम तैयार हो वो पहला कदम उठाने के लिए? क्योंकि याद रखो, ग्रेट जर्नी ऑलवेज स्टार्ट विद स्मॉल स्टेप्स। अगर आप सच में अमीर बनना चाहते तो आज से ही शुरू करें, सीखना, सोचना और करना। दोस्तों, यही था रिच डैड पुअर डैड का दूसरा और आखिरी पार्ट। इन चैप्टर्स ने हमें सिखाया कि असली दौलत दिमाग से शुरू होती है, पैसे से नहीं। हम सबके अंदर एक रिच डैड और पुअर डैड है। फर्क बस इतना है, हम किसकी बात सुनते हैं। अगर आपको ये सीरीज पसंद आई हो तो इस सोच को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, क्योंकि ज्ञान तभी बढ़ता है जब उसे बांटा जाए। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई किताब, एक नई सोच के साथ। तब तक याद रखिए, पैसे के पीछे मत भागो, बल्कि पैसा तुम्हारे पीछे दौड़े, ऐसा इंसान बनो।